देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस दौरान राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, चल रही परियोजनाओं और भविष्य की रेलवे आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण राज्य के पर्यटन, तीर्थटन, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को समयबद्ध पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, कर्णप्रयाग बागेश्वर रेल लाइन और किच्छा खटीमा रेल लाइन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। इसके साथ ही हरिद्वार देहरादून रेल लाइन की डबलिंग की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताई है। बैठक में रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन दिल्ली में किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की बैठक में शामिल हुए, जिसमें ऊर्जा उत्पादन से लेकर सिंचाई पर चर्चा हुई है। खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ये बैठक सौगात भरी रही। कैबिनेट के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो कई सालों से रुकी हुई परियोजनाओं पर तेजी से ही काम चल रहा है। फिर चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें या फिर जामरानी बांध की बात करें। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तराखंड के अंदर जो लंबे समय से 5-5, 6-6 दशकों से रुकी परियोजनाएं थी, उन सभी परियोजनाओं पर काम हुआ। जहाँ बड़ी परियोजनाएं, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना हो या चारधाम ऑल वेदर रोड हो, हमारे यहाँ के हवाई अड्डों का विस्तार हो या पूरे राज्य की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में या एम्स का संचालन हो, वो सभी जहाँ प्रारंभ हुआ, वहीं जो 4 बड़े डैम, चाहे वो लखवाड़ बांध हो, जमरानी बांध हो या सौंग बांध हो, या अब जो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के बीच में बनेगा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना किसाऊ डैम, उस परियोजना को भी एक तरह से पूरी तरह से आम सहमति बन गई है। उसके बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लंबे समय से ये योजना बन रही थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही थी। अब सभी राज्यों में सहमति बन गई है और उत्तराखंड राज्य को इसका बड़ा लाभ होगा, जहां हमको सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिलेगा और बिजली का बड़ा घटक भी हमको मिलने वाला है। और 90-10 के अनुपात में ये योजना बनाई जाएगी, यानी कि 90% जो धनराशि खर्च होगी वो केंद्र सरकार देगी और 10% धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। और जो विद्युत घटक में भी जो 1500 करोड़ की धनराशि हमारे हिस्से में आई है, उस धनराशि को भी शासकीय मद में भारत सरकार के द्वारा हमको अगले 50 सालों के लोन के रूप में बिना ब्याज के दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग को लेकर उत्साह चरम पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की अमूल्य धरोहर योग आज विश्व कल्याण का माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आह्वान से योग ने वैश्विक पहचान हासिल की है और आज दुनिया के कोने कोने में लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, योग और आयुर्वेद हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा के ऐसे आधार स्तंभ हैं जो कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में योग से जुड़कर स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की है। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश आज योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूंकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं,
और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी अधिकारियों को धरातल पर उतरकर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सरकार लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर कार्य कर रही है और वे स्वयं भी जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं की स्थिति का आकलन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब अधिकारी फील्ड में जाकर समस्याओं को समझें और उनका समाधान करें। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। हमारे राज्य की ऐसी स्थितियां हैं कि सबको जो है धरातल पर जाकर काम करना चाहिए और मैं स्वयं जाता हूं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमेशा ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ग्राउंड जीरो पर काम करे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत विभिन्न विभागों की केंद्र पोषित योजनाओं, वाह सहायता योजनाओं, नाबार्ड और SASCI योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों को अपने त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र IFMS पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नाबार्ड के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य आजीविका आधारित योजनाओं को वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई विभाग को सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं की वित्तीय टाइमलाइन तैयार करने को कहा। वहीं बैठक में PM कुसुम योजना का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने और चार धाम यात्रा मार्गों सहित प्रमुख मार्गों पर EV चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार करने पर भी विशेष तौर पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 2 जुलाई को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार राज्य के सभी 13 जनपदों में करीब 70 नए स्थानों पर ये अभ्यास किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इससे पहले 30 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित होगी, जिसमें कि जिलों की तैयारियों और संसाधनों की समीक्षा की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान जल भराव, भूस्खलन, कट ऑफ क्षेत्रों तक राहत पहुंचाने और स्कूलों से बच्चों की सुरक्षित निकासी, तटबंधों पर खतरे और हेली रेस्क्यू जैसे विभिन्न आपदा परिदृश्यों का अभ्यास किया जाएगा। राहत शिविरों में बिजली, पानी, भोजन, प्राथमिक उपचार, गर्भवती महिलाओं सहित जरूरतमंदों के लिए व्यवस्थाओं को भी रियल टाइम में परखा जाएगा। ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 11 में प्रियदर्शनी उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने महिलाओं और किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की, जरूरतमंद महिलाओं और बालिकाओं को आगामी 1 वर्ष तक निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में मासिक धर्म, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभासद विनीता चौधरी सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। प्रियदर्शनी उड़ान का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम पूरे देश में लाखों महिलाएं जो पर्सनल हाइजीन अफोर्ड नहीं कर सकती, जो कपड़े का प्रयोग करती है, उनको सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। और हम लोग 1000 महिलाओं को अडॉप्ट करेंगे और पूरे साल उनका ये कार्ड बनेगा। ये आप कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड बनेगा ये इस तरीके से। और हर महीने बेटा हट जाओ यहाँ से, हर महीने 1 तारीख को उनको सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई। चंपावत जिले के लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बनतौली गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही वाहन में आग लग गई, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान वाहन चालक राजेंद्र कुमार और बलदेव कुमार के रूप में हुई है। हादसे में बलदेव की पत्नी नीतू देवी, पुत्री अक्षिता और पुत्र आरव गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान चलाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए उप जिला
चिकित्सालय लोहाघाट में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। हमारे पास आपदा प्रबंधन से कॉल आया था और उच्च अधिकारियों को फोन आया कि बापू के पास कोई गाड़ी नीचे गिरी है और जैसे कि बताया गया कि ऑल्टो गाड़ी थी, जिसमें से कि 3 लोगों को घायल बताया गया था। उनको एम्बुलेंस के द्वारा हमारे हॉस्पिटल में लाया गया। सबसे पहले छोटे बच्चे को लाया गया है, जिसके सिर में गंभीर चोटें हैं और पैर हाथ पैरों में भी बड़ी बड़ी चोटें हैं, जिनको अभी मैनेज किया जा रहा है। बच्चा अभी थोड़ा स्टेबल है, उसको हम एक बार सिटी कराने के लिए चंपावत भेजेंगे। उसके अलावा जो माता है, माता के पैर का जो उल्टे पैर की हड्डी है वो पूरी बाहर आ गई है, उसको भी प्लास्टर करके और मैनेज किया गया है और सभी के वाइटल सभी स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। जो तीसरी छोटी लड़की है, उसके पैर की हड्डी बीच में से टूट गई है, उसके अलावा सिर में भी इसके चोटें हैं, गंभीर चोटें हैं। तो अभी सभी का उपचार चल रहा है। 24 घंटे हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद उनकी स्थिति ठीक से बता पाएंगे। बीते दिनों सिख समुदाय के लोगों ने कर्णप्रयाग में हुए निहंग हमले मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित न करने की अपील की। मीडिया से बातचीत में सिख समुदाय के लोगों ने कहा, उत्तराखंड के लोग हों या फिर कोई भी, इन वीडियो को वायरल नहीं करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। उन्होंने हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी शांतिपूर्वक यात्रा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री जी ने भी हमें यही आश्वासन दिया है कि जो है सोशल मीडिया पे जो ऐसे नफरती जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी जो आपस में मनमुटाव है इसको दूर करने की कोशिश करिए, एक सामाजिक जनता के तौर पे, और हम सरकारी स्तर पे इसकी जो है रोकथाम करेंगे। मैडम, आप जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे ये विरोध जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही कुछ असामाजिक तत्व टाइप के व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं कि यात्रा बंद होनी चाहिए। असल में भले चारधाम यात्रा है, भले हेमकुंड यात्रा है, इससे यहाँ के लोकल जो निवासी है, हमारे पहाड़ी भाई हैं या ऊपर जो भी हम लोग भी आते हैं उसमें, क्योंकि अगर ऊपर पहाड़ का रोजगार चलेगा तो हमारा देहरादून का व्यवसाय भी चलता है। तो सभी खुश हैं, कुछ एक को छोड़ के, तो इसको अन्यथा ना लिया जाए और जो ऐसी पोस्टें डाल रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। प्रदेश में बढ़ती समुदाय विशेष से जुड़ी घटनाओं के बीच कुछ अराजक तत्व श्रेय लेने की लालसा में देवभूमि का शांत माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सबको लेकर विपक्ष ने सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसे भाजपा ने नकारा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने ऐसे तत्वों को कालनेमी बताते हुए कहा कि सरकार इन्हें चिन्हित कर पकड़ रही है। वहीं देवभूमि की शांति भंग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधी सिर्फ अपराधी है, चाहे समाज कोई भी हो, और बहन बेटियों की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें कानून नोचेगा, लेकिन गलत नाम से बरगलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि धामी सरकार कानून कठोर कर कालनेमियों को जेल भेजने के साथ ही लगातार हर घटना पर कानूनी डंडा चलाकर कड़ी सजा दिलाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार ऐसे जो कालनेमी है उनको पकड़ने का काम कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है। जो लोग उत्तराखंड की देवभूमि में शांति भंग करने का काम करेंगे उनको सरकार छोड़ेगी नहीं, कानून अपना काम करेगा। और जो गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, समाज कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी सिर्फ अपराधी है। गलत कृत्य करने वाला केवल और केवल सजा का भोगी है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो सरकार और सरकार का जो कानून है वो उनकी आंखें नोचने का काम करेगा। कोई भी हो, हमारी बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करेगा या गलत नाम से हमारी बच्चों को बरगलाने का काम करेगा तो किसी को अधिकार नहीं है उत्तराखंड की देवभूमि की शांति को भंग करने का। तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार इस प्रदेश के अंदर शांति अमन चैन बनाने के लिए कानून को कठोर बनाने का काम कर रही है और इस तरह के जो कालनेमी है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम कर रही है। दुर्घटना या घटना कोई भी हो, कैसी भी हो, हर प्रकार की घटना के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा कानून अपना डंडा चलाता है और कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करता है। गदरपुर के गोपालनगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभागार में बहुउद्देशीय जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का
समाधान करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। हालांकि शिविर में फरियादियों की अपेक्षा अधिकारियों की संख्या अधिक दिखाई दी। शिविर के दौरान मात्र 3 लोगों ने ही अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायती पत्र सौंपे। गदरपुर के गोपाल नगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित बहुउद्देशीय जन कल्याणकारी शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए शिविर में लोगों की भागीदारी बेहद कम रही। हालात ऐसे रहे, पूरे शिविर में केवल 3 लोगों ने ही अपनी शिकायतों से संबंधित प्रार्थना पत्र दिए। जनता का मोह भंग नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी पेपर सोर्स और एक्टिविटीज़ हो गई है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बने हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको हमारे जितने भी इंस्टॉल लगे हैं उन इंस्टॉल पर आना पड़ेगा। अपनी समस्याएं रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस समस्या का समाधान होगा। फॉर एग्जांपल, किसी लोनिंग की बात करते हैं, अगर आपको स्वरोजगार करना है, उस लोन की बात कर रहे हैं, तो उस अधिकारी से आप मिलें और अपनी पूरी बात रखें। जो पेपर वर्क है उसको आप कंप्लीट करेंगे, आपका काम होगा। आज के समय काम बहुत इजी गोइंग तरीके से, और हमारी जो सरकार है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ये जो शिविर लगाया गया है ये जन जागरूकता के लिए है। इस तरीके के कैंप्स पहले भी लगाए गए हैं और आगे भी लगाए जाएंगे। ये कैंप सुबह 11 बजे से चल रहा है, तो इसमें लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याएं दे रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं, और उन समस्याओं और सुझाव के बाद जानकारी और पैम्पलेट जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद वो मूवमेंट में है, इसलिए आ रहे हैं और लोग फिर उसके बाद वापस जा रहे हैं। जैसे कि सूचना मिली है कि यहाँ पे 52 ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायतें हैं। उन 52 ग्राम प्रधानों में से कई प्रधान सुबह से आ रहे हैं अपनी शिकायतें, जैसे नंदपुर है, जैसे मदनापुर है, ये लोग अपनी शिकायतें दे सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं कुंडा और जगहों के प्रधान लोग बैठे हैं, तो वो जो अपने लोग आ रहे हैं, प्रतिनिधियों को उन्होंने दिया है। ये सिर्फ ना सिर्फ प्रतिनिधियों के लिए बल्कि सब समान लोगों के लिए भी। तो उसमें एसएचजी की महिला भी हैं, विभाग के जो लाभान्वित लोग हैं उनको भी जानकारी दी जा रही है, और जिन लोगों ने अच्छा किया है उनके द्वारा लोगों को और जानकारी दी जा रही है। उसके भारत सरकार और प्रदेश सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो उन योजनाओं को क्षेत्र की जनता तक पहुंचाते हैं। इसी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार आज यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ फरियादी बहुत आ रहे हैं। यह सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, पर गर्मी बहुत होने के कारण लोग बैठना पसंद नहीं करते। लोग आ रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान हो रहा उनकी, और योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं और जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची थी, लेकिन हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हुई बड़ी घटना के चलते उन्हें दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। हालांकि एक दिन के दौरे में उन्होंने संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। कुमारी शैलजा के वापस जाने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी को आगे की रणनीति बनाने के लिए प्रभारी ने अहम जिम्मेदारी दी है, जिस पर कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। इसी के चलते आज कांग्रेस कैंपेन कमेटी की अहम बैठक हुई। देखिए ये रिपोर्ट। 17 जून को देहरादून पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने जिला अध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की और जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों का फीडबैक भी लिया। साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी के मैनिफेस्टो और जनसंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा की। कैंपेन कमेटी की आज बैठक थी, और उस बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि जो 2027 की चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती पर हम कैसे पार पाने का काम करें, उसके लिए एक हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और जिसको हम कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपके सम्मुख रखेंगे। और हर कांग्रेस के साथी पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो हर हम विधानसभा में जाकर के सरकार की पोल खोलने का काम करते हैं। ये एक तरह से हमारा संगनाद है, एक तरह से ये बिगुल है, एक तरह से चुनाव के दृष्टिकोण से कि हम और पर्वतीय क्षेत्र को बरसात जैसे कि मौसम, और उसके बाद हम तराई के क्षेत्रों में जो बाकी शेष विधानसभाएं रह जाएंगे उस क्षेत्र में हम दौरा करेंगे। तो ये हमारी एक तरह से कार्यकर्ताओं की सम्मेलन भी कह सकते हो। इसमें रैलियां भी होंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे लगभग हमारे ये टीम जाएगी, वरिष्ठ नेता जाएंगे, बिरसा जज शूरवीर सिंह सजवाण जाएंगे, उधर चमोली के हमारे विधायक जी होंगे, सुरेंद्र सिंह नेगी जी होंगे, सभी लोग वरिष्ठ लोग हमारे साथ दौरे में जाएंगे। इसी तरह प्रीतम भाई के साथ विक्रम नेगी जी जाएंगे, सभी लोग। सभी महत्वपूर्ण बैठकें, सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता, सभी सीनियर लोगों से मुलाकातें, एक एक करके समूहों में सब तरह से मुलाकातें हुई,
और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया। बैठकें कल की जो थी वो 2 रूप में थी कि एक तो जिला संगठन के बारे में, संगठन सृजन के बाद जिला अध्यक्षों के संबंधित जिलों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई उससे आज एक बैठक हमारे वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर की है, जिसमें हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और कुमाऊं और गढ़वाल की 28 विधानसभाओं में 28 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। इसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता विधानसभा में जाएंगे, जनपदवार भ्रमण भी करेंगे। उत्तराखंड को जल्द ही रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिल सकती है। दिल्ली और मेरठ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान इस सेवा को उत्तराखंड तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया, मेरठ दिल्ली रूट पर नमो भारत ट्रेन को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है और एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने यात्रा की थी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भारत सरकार ने ट्रेन सेवा को देहरादून और ऋषिकेश तक विस्तार देने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों तक ही लाभ पहुंचाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला उज्ज्वला समिति की बैठक में योजना के तहत जारी गैस कनेक्शन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित 4 संदिग्ध मामलों की गहनता से जांच के निर्देश दिए गए। वहीं डीएम ने स्पष्ट कहा, जांच भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियों के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी और आय, भूमि, आवास, वाहन, केसीसी, सीमा, पूर्व एलपीजी कनेक्शन सहित सभी बिंदुओं पर सत्यापन संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया, उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत जनपद में अब तक 46 नए गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। इसमें से 4 मामलों को डीयूसी सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है, जिनकी जांच विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयास से की जाएगी।